हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ JEE मैथ्स एडवांस्ड। आज हम लोग कुछ सिंगल करेक्ट ऑप्शन प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर JEE एडवांस एंड दे विल बी मिक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी कैटेगरी इट कैन बी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। द कोएफिशिएंट ऑफ a cube p4 c5 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज व्हाट, राइट। सो देखो, तुम्हें एक एक्सपांशन दिया हुआ है, मतलब एक बाइनोमियल दिया हुआ है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की पावर 6, राइट। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की पावर 6। ओके, सो यहाँ पे देखो, ए बी प्लस, यहाँ से सी को कॉमन ले लो तो ए प्लस बी की पावर 6 आ गया, राइट। सो यहाँ पे दो टर्म्स में बाइनोमियल थ्योरम आ गया, राइट। इफ वी टेक इट एज एक्स एंड वाई, दिस विल ब्रेक एज 6CR। इसका जनरल टर्म जो होगा दैट विल बी 6CR ए बी टू द पावर 6 माइनस आर सी टू द पावर आर एंड ए प्लस बी टू द पावर आर, ठीक है। अब ये सब आर के टर्म्स में ठीक है, पर यहाँ पे ए बी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6CR ए टू द पावर 6 माइनस आर बी टू द पावर 6 माइनस आर सी टू द पावर आर एंड लास्ट में ए प्लस बी टू द पावर आर, ठीक है। पर ये ए बी सी में नहीं आ रहा है, सो इसको मैं फिर से एक्सपांड करता हूँ, इसका टर्म वन लेता हूँ, नॉट आर बट जनरल टर्म इज सम टी एक्स। ओके, सो वो पावर में आ रहा है, सो मैं इसको टी आर नहीं लिख सकता। सो ये क्या बनेगा, आर सी एक्स पे आएगा, राइट। देन ए टू द पावर आर माइनस एक्स बी टू द पावर एक्स होगा। सो ए प्लस बी की पावर आर को भी मैंने डिवाइड ब्रेक कर दिया है इन इस जनरल टर्म। सो जो टी आर आ रहा है 6CR ए टू द पावर 6 माइनस आर बी टू द पावर 6 माइनस आर सी टू द पावर आर इंटू आर सी एक्स ए टू द पावर आर माइनस एक्स बी टू द पावर एक्स, ठीक है। सो ए एंड बी को एक साथ लेके आओ तो पावर्स ऐड होंगे, राइट। सो आर आर कैंसिल, बी की पावर 6 माइनस आर प्लस एक्स एंड सी की पावर आर इंटू आर सी एक्स, राइट। सो यहाँ पे देखो, मुझे पहले तो ए क्यूब ए की पावर 3 होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए की पावर 6 माइनस एक्स बन रहा है, बी की पावर 6 माइनस आर प्लस एक्स बन रहा है, सी की पावर आर इंटू आर सी एक्स बन रहा है। अब मुझे ए की पावर 3 चाहिए, पहला बात तो एक्स पे क्या पुट करोगे, सिंपली 3। सो टर्म बन रहा है ए क्यूब, एक्स पे 3 पुट किया तो 6 प्लस 3 9 माइनस एक्स सी की पावर आर इंटू आर सी 3, ठीक है। अब मुझे बी में पावर 4 चाहिए, सो यहाँ पे 5 पुट कर दो एक्स पे, सॉरी आर पे 5 पुट कर दो तो बेसिकली क्या होगा 6C5 इंटू ए क्यूब बी की पावर 4 आर 5, तो ये भी 5 हो जाएगा इंटू 5C3। सो इसका कोएफिशिएंट पूछा था विच इज 6C5 इंटू 5C3। सो विच ऑफ द ऑप्शंस पहले कैलकुलेट कर लेते। ये तो पता है 6C होता है, इसको निकालोगे तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर अगर मैं एक 3 लगा दूँ सो इट इज 3 टाइम्स 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज़ अवर ऑप्शन सिंपली डी, ठीक है, करेक्ट। चलो ओके, सो जो सेकेंड प्रॉब्लम है, you can see let fx equals to cos x minus 1 plus x square by 2। तो मुझे बताना है f is increasing on which interval and decreasing on which interval। ओके, सो हम लोग को fx क्या दिया हुआ है, cos x minus 1 plus x square by 2, राइट। पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। सो माइनस साइन एक्स माइनस 0
प्लस एक्स होगा, राइट। मतलब एफ डैश एक्स इज एक्स माइनस साइन एक्स। सो अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो करता हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, राइट। सो किस पे इंक्रीजिंग हो सकता है? अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो ज़ीरो के इस तरफ क्या हो रहा है फंक्शन? लाइक इफ यू पुट एनी नंबर लाइक पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 2, तब ये एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? जैसे एफ डैश पाई बाई 2 अगर पुट करते हो तो पाई बाई 2 माइनस 1 पॉजिटिव, राइट। एफ डैश पाई बाई 3 पुट करते हो, ये होगा √3/2, ओके। सो ये पता है 22/7 इंटू 3 21 होगा। सो 1 पॉइंट समथिंग, ये 1.7/2 ग्रेटर देन 0 ही होगा। सो बेसिकली इस तरफ एफ डैश इज पॉजिटिव, ओके। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ निकालूँ माइनस पे, लाइक एफ डैश माइनस पाई बाई 2 पे, ठीक है। सो माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ पे एफ डैश नेगेटिव होगा। यू कैन चेक अदर वैल्यूज ऑल्सो, वो नेगेटिव ही आएगा। सो इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0. सो आवर ऑप्शन इज डी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 says that let n be an integer greater or equals to 3. Okay, assume that inside a big circle, तो एक बिगर सर्कल के इनसाइड में exactly n small circles of radius r can be drawn. Okay, तो ये सब छोटा सर्कल्स n नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ करो, सो दैट विद a कंडीशन दिया हुआ है each small circle touches the big circle and also touches both its adjacent small circles, then radius of the bigger circle is what? मतलब कंडीशन के हिसाब से एक बिगर सर्कल है, ओके, एंड स्मॉलर सर्कल्स ऐसे है कि वो बिग सर्कल को टच ही कर रहा है, एवरी सर्कल, एवरी स्मॉल सर्कल, एंड ऑल्सो इट टचेस इट्स एडजेसेंट वंस। जैसे ये दोनों को टच कर रहे हैं, ये दोनों को टच कर रहे हैं, एंड बिगर को भी टच कर रहा है। सो इसका जो रेडियस है, ये सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल मैंने मान लिया, ओके। सो मुझे पता है ये लाइन जो है वो ऐसा ही होगा, राइट, क्योंकि इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। सो 90 90 180 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर, ओके। तो सेम इसको भी ज्वाइन कर दो, इसका सेंटर कुछ होगा आर आर, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। सो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूँ ओ ए बी, ओके, सो इन ट्राइंगल ओ ए बी मेरा एक साइड तो मिल रहा है मुझे ए बी विच इज़ आर प्लस आर, सो 2r हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना रहा है सेंटर पे, वो कितना होगा? देखो एक पॉइंट के सेंटर में टोटल एंगल 2π होता है, राइट। और जब n सर्कल्स आएंगे, जैसे 2 सर्कल्स, जब 2 सर्कल आएगा लाइक दिस, लेट्स से यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली ये n ग्रेटर इक्वल्स टू 3 था, राइट। सो जनरली देखो एक सेंटर पे 2π एंगल होता है, जब n डिविजन्स होगा उस सेंटर एंगल का तो 2π/n ही तो एंगल होगा, राइट। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी सिंपली 2π/n, ठीक है। सो ये एंगल मुझे मिल गया 2π/n एंड दिस लेंथ इज, ये पूरा r है, राइट। r से अगर r-r सब्ट्रैक्ट करते हो, नहीं, ये r-2r होगा, ओके, क्योंकि ये 2r है और ये पूरा r है ओरिजिन से उस सर्कल तक, तो ये r-2r। सो o से a तक लेंथ कितना हो रहा है? r-2r प्लस r विच इज़ r-r ओनली। अब
अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ करूँ, राइट, दिस आर ऑल 90 डिग्रीज, राइट। सो इसका मतलब है इस पॉइंट को सी नाम दे दो, तो यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा था इसलिए मैंने इसको फॉर्म किया। ये एंगल कितना होगा, आधा आधा में ब्रेक होगा, π/2n, 2π/n था, आधा कितना होगा, π/n होगा, ठीक है। और इस एंगल पे साइन π/n कितना होगा, साइन ऑफ π/n, ये 90 है, ये इस एंगल पे, सो साइन π/n इज सम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो स्मॉल r बाय r माइनस r, ठीक है। सो r माइनस r क्या बन रहा है, r बाई साइन π/n, ठीक है। और ऑप्शंस को भी देखो उसी फॉर्म में, तो r को इस तरफ लेके जाओगे तो r विल बी r इंटू 1 प्लस 1 बाई साइन π/n, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक π/n, विच इज आवर ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। चलो, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 says that the minimum area of the triangle formed by any tangent to this ellipse and the coordinate axis is what? So basically पहले ellipse को ड्रॉ करो, राइट, जो ऐसा कुछ होगा। अब इस पे कहीं पर भी टेंजेंट, 4 ही टेंजेंट बन सकते हैं एवरी क्वाड्रेंट में मिनिमम। तो मान लो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, ओके, जो इस पॉइंट में टच कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, a,0 एंड दिस पॉइंट इज 0, b, राइट। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ लाइक mx प्लस रूट ऑफ a² m² प्लस b², ओके, जहाँ पे स्लोप क्या है, m है। अब यहाँ पे अगर x को 0 पुट करते हो और इस चीज़ को c मानते हो तो y इज c, तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है y पे टेंजेंट का, मतलब कोऑर्डिनेट 0, c। सेम अगर y को 0 करते हो तो x क्या आएगा, mx विल बी माइनस c, राइट। सो x आएगा मॉड ऑफ c/m, और डायरेक्ट c/m भी लिख सकते हो क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो ये बन रहा है c/m, 0, राइट, और ये बन रहा था 0, c, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का एरिया को निकाल सकते हैं डेल्टा से अगर मानते हो, हाफ इंटू बेस कितना है, 90 डिग्री है यहाँ पे, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। सो बेस इज c/m, हाइट इज c, तो c²/2m, ठीक है। और c जो था, c² वो क्या था, a² m² प्लस b², राइट, डिवाइडेड बाई 2m, सो हाफ ऑफ a² m प्लस b²/m होगा, ठीक है। और इसका मिनिमम एरिया को निकालना है, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान दो, दिस आर ऑल पॉजिटिव टर्म्स, m भी पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, c तो है भी नहीं। सो यू कैन अप्लाई दी AMGM, राइट। सो a² m प्लस b²/m by 2 will be greater equals to 2th root of a² m into b²/m, mm कैंसिल कितना आ रही है, AB, क्योंकि 2 और रूट कट जाएगा, सो 2 इस तरफ जाएगा तो दिस थिंग इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2AB, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2AB, तो मिनिमम एरिया इज AB, ठीक है। सो ऑप्शन इज A। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if sine of tan inverse x is cot of sine inverse of this, then x is what, right? So हम लोग को दिया हुआ है sine of tan inverse x is cot of sine inverse root of 13/17, ठीक है। सो ऐसा प्रॉब्लम्स में जनरली करना क्या होता है, ये जो साइन इनवर्स का वैल्यू है उसको y मान लो, ठीक है। x तो मान नहीं सकते क्योंकि वो डिफरेंट हो सकता है, सो उसको y मान लो, ठीक है। तो यहाँ से साइन y निकल जाएगा विच इज़ रूट 13/17,
और कॉस वाई निकाल सकते हो, लाइक रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, राइट। तो कितना आएगा 2/√17। तो tan y कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 13/17 ही था आई थिंक, ओके। सो 2/√17, राइट। सो बेसिकली tan y कितना आ रहा है, √13/2 आ रहा है, ओके। सो ये मैंने कॉट ऑफ ये वैल्यू को y लिया था, सो यहाँ से मैं कॉट y को भी निकाल सकता हूँ, विच शुड बी √2/√13, राइट। सो ये आ गया मेरा 2/√13। इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू LHS में जो था sin tan इनवर्स x इज 2/√13। तो tan इनवर्स x क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ 2/√13। अब इसको कुछ z ले लो, तभी tan इनवर्स x निकाल सकोगे, ओके। सो x क्या बनेगा, tan ऑफ z, tan इनवर्स को इस तरफ लाओगे तो राइट tan z बन जाएगा। तो हम लोग का z क्या था, sin इनवर्स 2/√13, मतलब sin z कितना आ रहा है 2/√13, राइट। तो उससे cos z भी निकल जाएगा 1 माइनस 4/13, सो 3/√13 आ रहा है। सो tan z कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा, विच इज़ आवर ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट n be a positive integer, define fx as minimum of mod x minus 1, mod x minus 2 up to mod of x minus n। देन मुझे इस इंटीग्रल 0 to n+1 fx dx को n के टर्म्स में लाना है, राइट। सो देखो fx क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ mod x minus 1 टू अप टू mod ऑफ x minus n दिया हुआ है, ठीक है। अब बात ये आता है कि ये इंटीग्रल 0 से बढ़ रहा है, राइट। तो मुझे एक चीज़ बताओ, mod x minus 1 का ग्राफ कैसा होता है, ये x का ग्राफ होता है, राइट। मतलब mod x minus 1 को जब ब्रेक करते हो तो दो चीज़ आता है, एक x minus 1, एक -x+1, x greater equals to 1, x less than 1 पे, ठीक है। तो मुझे तो 0 to मतलब greater equals to 1 पे, देखो ये x minus 1 है, पहले x minus 1 को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये x है, तो x minus 1 का मतलब है कि y में -1 ऐड हो रहा है, तो वो -1 से गुजरेगा और ये 1 से पास होगा, तो दिस इज x minus 1। सिमिलरली -x का ग्राफ कैसा होता है, समवॉट लाइक दिस, राइट। सो दिस इज y इक्वल्स टू -x, ये y इक्वल्स टू x था, ओके। सो -x पे +1 हो रहा है y पे, ओके। मतलब ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर से जाएगा और 1 से पास हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज -x + 1। सो अल्टीमेटली जो ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल ग्रेटर इक्वल्स टू 1 पे x minus 1 था, जो ये होगा, तो 1 के लिए 1 के बाद ग्राफ ऐसा बन रहा है, एंड 0 से 1 में, क्योंकि इंटीग्रल 0 से है, राइट। सो 0 to 1 ही कंसिडर करना होगा, तो बेसिकली ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, -x + 1, विच इज़ आवर दिस ग्राफ, राइट, ऐसा होगा। सो अल्टीमेटली आवर mod x minus 1 मिल गया। सिमिलरली mod x minus 2 को भी निकाल सकते हो, ये +1 है, तो mod x + 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से गुजरेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, एंड इसका पैरेलल होगा, राइट। वो तो पता ही है क्योंकि स्लोप सेम है, x minus 2 का हो या x minus 1 का हो, ठीक है। और 3 भी वैसे ही गुजरेगा, 3 से इस तरफ गुजरेगा, ठीक है। पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करने से भी होगा। अब देखो 0 से
इंटीग्रल को ब्रेक करना होगा, राइट। ऐसा तो दिया हुआ है कि 0 to n+1 है, बट अगर मैं पहला इंटरवल को देखूँ 0 to 1, यहाँ पे एक ही मिनिमम आ रहा है विच इज़ mod x - 1, ठीक है। और वो 0 to 1 में है, सो वो -x+1 हो जाएगा। सो जो इंटीग्रल होगा 0 to 1 में dx होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 से 2 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक mod x - 1 का, एक mod ऑफ इस ग्राफ का विच इज़ mod x - 2, एंड इस इंटरसेक्शन को निकालोगे तो ये मिड पॉइंट ही आएगा विच इज़ 3/2, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 1 से 3/2 में तुम्हारा मिनिमम आ रहा है। अगर पॉइंट करोगे एरो को तो ऊपर तो ये है, राइट, ये नीचे है, सो x - 1 ही आएगा। सो 1 से 3/2 में x - 1 आ रहा है, ठीक है, dx, एंड देन 3/2 से 2 में x - 2 आ जाएगा, मतलब mod ऑफ x - 2 dx। तो ऐसे चलता जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन तुमको यहाँ पे शॉर्ट एक मेथड लगाना था, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस इंटीग्रेबल, ओके। कितने इंटीग्रेशन करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को मुझे पता है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू 1 इसका एरिया कितना होगा, हाफ ही होगा, राइट। एंड एरिया रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन, वो पता है। और इसका एरिया कितना होगा, पूरा एरिया हाफ इंटू बेस इज 1, एंड हाइट को देखो, ये 3/2 पे, इस पे अगर पुट करते तो ये हाइट 1 का आधा आएगा विच इज़ हाफ। सो ये हाफ होके एरिया 1/4 आएगा। तो ये जितना भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं सबके एरिया 1/4 होगा, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रल को जब ब्रेक करोगे 0 से, मान लो मैं सेपरेट करने के लिए कर रहा हूँ 0 से n-1 तक, ठीक है, एंड n से 0 से n तक, एंड n से n+1, तो वो अलग इंटीग्रल होगा, ओके। तो इसको निकाला जा सकता है, फंक्शन क्या होगा, mod ऑफ x - n ही होगा, ठीक है। और n तो पॉजिटिव है, सो ये x - n ही हो जाएगा। लेकिन 0 से n तक एक तो मिल गया, मतलब बेसिकली ये 1 से n तक होगा, और एक 1/2 मिल चुका था हम लोग को, राइट, वेरी स्मॉलर ट्राइंगल। सो हाफ प्लस 1 से n तक, एंड देन n से n+1 तक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से n-1 से n तक ऐसा कितना ट्राइंगल्स बनेगा, देयर विल बी n ट्राइंगल्स, और व्हाट, देखो पहली बात तो ये n+1 तक जाना है मुझे, राइट। सो वो n से n+1 ही होगा, राइट, +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 से कितना तक जाओगे वो पूछ रहे हैं। देखो जो लास्ट ऐसा शेप बनेगा, ऐसा ऐसा शेप बनेगा और ऐसा शेप बनेगा, इन ट्राइंगल्स के एरिया को निकालना है, राइट। सो 1 2 3 मान लो ये n-1 है, ये n है, और ये n+1 है, ठीक है, मान लो, क्योंकि ऐसा ही बनेगा शेप्स, राइट। तो यू कैन सी 1 से n+1 तक तुम्हारा 1/4 एरिया ही बन रहा है, राइट। सो 1/4 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 से n+1 तक कितना टाइम्स, n+1 टाइम्स होगा, राइट। तो n+1/4 कर दो, प्लस ये छोटा ट्राइंगल के एरिया को कर दो विच इज़ हाफ। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया, क्या होगा, n/4 प्लस हाफ, सो n/4 प्लस 3/4, मतलब एरिया क्या होगा, बी ऑप्शन, n+3/4, ठीक है। चलो, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो लेट्स ट्राई टू डू इट. A particle is allowed to move in the xy plane by choosing any one of the two jumps. Okay. So एक particle xy plane में move कर सकता है following either this move or this move. Okay. तो पहला जो move है move 2 units to the right and 1 unit to the up. Okay. जैसे अगर a, b पे है वो कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग कहीं पर भी हो, वो +2 यूनिट्स राइट पे जाएगा एंड +1 यूनिट ऊपर जाएगा, मतलब वाई पे. और सेकेंड मूव क्या है, मूव 2 यूनिट्स अप मतलब वाई पे 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट टू द राइट +1 एक्स कोऑर्डिनेट पे. ठीक है ना. पूछा है कि लेट पी बी 30,63 एंड क्यू बी 100,100. If the particle starts at the origin, then question पूछ रहा है कौन सा रीचेबल है, मतलब P और Q और बोथ और नीदर, राइट, वो पूछ रहा है. सो देखो ये हम लोग का XY प्लेन है. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं. वो पहला मूव किया था, अगर A, B से है तो वो 2 यूनिट्स राइट की तरफ जाएगा, 1 यूनिट ऊपर की तरफ. ये मूव 1 M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. सेकेंड मूव किया था, B में 2 यूनिट जाएगा, A पे 1 यूनिट. ठीक है, मतलब Y कोऑर्डिनेट अप पे 2 यूनिट्स, 1 कोऑर्डिनेट ऑन द राइट साइड मतलब X पे. तो अगर मैं 2 यूनिट पहला मूव करता हूँ, +2 यूनिट्स होगा, तो ये 2,0 पे पहुँचेगा, राइट. फिर +1 यूनिट ऊपर की तरफ. लेकिन ऐसा मत करना, इस मूव पे दोनों मूव्स पॉसिबल है. मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पहले A+2 को करना है फिर B+1 को करना है. ऐसा नहीं कि A+2 को किया फिर B+2 को किया. ओके, सो पहला मूव से कंटिन्यू करो 0 से 2 तक एंड +1 ऑन दी अपर साइड. ठीक है, सेम इस मूव से भी करो. तो ये हम लोग का M1 मूव हो गया, राइट. सेम यहाँ पे करोगे तो 2 तक जाएगा Y कोऑर्डिनेट पे, X कोऑर्डिनेट पे +1. तो ये सेकेंड मूव हो गया हम लोग का. ठीक है, सो 2 1 पे ही पहुँच रहे. सो अभी अगर मैं इस राइट को फॉलो करूँ, लाइक ये 4,1 पे पहुँचेगा, देन 4,2 पे पहुँचेगा, राइट. सो अगर मैं इस मूव को फॉलो कर रहा हूँ 1 को, तो वो पार्टिकल्स जो है वो किस कर्व पे लाई कर रहा है. देखो ये अगर y है 1, सो ये x का आधा हो रहा है, राइट. और इसको भी देखो 4 का आधा, मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे विच इज़ x/2. सेम अगर तुम मूव 2 को करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट. 4 तक जाएगा एंड देन 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट्स इस पे लाई कर रहा है. ठीक है, 0 2 0. अच्छा एक गलती कर लिया मैंने, ये पॉइंट 2,1 4,2 सिर्फ मूव 1 के लिए, राइट. क्योंकि जो पॉइंट 0,0 से अगर सेकेंड मूव करते हो तो वो 0,2 तक जा रहा है एंड देन 1,2 तक. और ये जो पॉइंट्स लाई करते हैं ये क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ x पे हो रहा है, राइट. और जो फर्स्ट मूव से हो रहा था x/2 पे. ठीक है, सो बेसिकली जो भी मूव्स होगा वो इधर यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पे और विद इन दिस रीजन. ठीक है, सो हम लोग का P दिया हुआ था 30,63, मतलब दिस इज x दिस इज y, राइट. सो y/x जब करते हो मतलब बेसिकली y लाइज बिटवीन x/2
सॉरी ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स बाई टू एंड 2x, ठीक है। सो y बाई एक्स करोगे तो ग्रेटर इक्वल्स टू हाफ एंड इज इक्वल टू 2। लेकिन जब मैं इस y बाई एक्स को निकालूंगा वो ग्रेटर देन 2 हो रहा है, मतलब वो कभी भी p इज़ नॉट रीचेबल, वो तो श्योर है, राइट। अब q को देखते हैं, q था 100, 100, राइट। 100/100 रेशियो को निकालोगे y बाई एक्स का तो 1 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन हाफ है, ठीक है, वो सही है। लेकिन इस पर और एक कंडीशन है इस डायग्राम पे कि अगर मैं देखो मूव 1 से जा रहा हूँ तो 2 यूनिट्स राइट की तरफ जाऊँगा, फिर 1 यूनिट्स ऊपर जाऊँगा, राइट। तो ये हो रहा है। फिर अगर मैं मूव 1 से जाता हूँ 4 1 4,2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो x प्लस वाई का इनिशियल वैल्यू क्या था, 0 + 0 विच वॉज 0। x प्लस वाई का फाइनल वैल्यू किसी भी पॉइंट पे देखोगे वो 3 का मल्टीपल हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 × 1, नेक्स्ट 4 + 2 6, 3 × 2, नेक्स्ट 3 × 3 होगा। किसी भी मूव से तुम जाओ वही होगा। तुम पहले 1 2 बार करो, इसको 3 बार करो, वही होगा। यू कैन चेक इट आउट। सो x प्लस वाई इज बेसिकली 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 200 क्या 3 का मल्टीपल है? इन दोनों को जब ऐड करोगे नो। सो ऑप्शन इज नीदर p नॉर q इज रीचेबल, ठीक है।